मैं मोहित चौहान, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज आप सब जैसे जानते हैं कि कोविड-19 ने आज हमें अपने गिरफ्त में ले लिया है। विश्व के लगभग सारे देश, सभी देशों में कोविड-19 बुरी तरीके से फैल चुका है। आज इंडियन अगर डेटा की बात करूं तो लगभग 1 लाख केस से ऊपर पॉजिटिव केसेस हो चुके हैं। मैं आज इस पे बात नहीं करूंगा कि इसका कैसे रोका जाए या इसके विषय में, क्योंकि इसके विषय में बात बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे और आप सबको पता है कि इससे कैसे बचाव कर सकते हैं और इससे क्या नुकसान है और कैसे हम इससे बच सकते हैं। मैं इसके बाद होने वाली कुछ प्रॉब्लम्स पे फोकस करना चाहूंगा। जब कोविड-19 खत्म हो जाएगा या आगे आने वाले 1 महीने बाद या 2 महीने बाद की सिचुएशन क्या होने जा रही है देश में, इस पे थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा। जो 2 डेटा मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। एक है CMIE का रिपोर्ट, जिसको सेंट्रल मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट, जिसमें कहा गया है कि 15 अप्रैल तक लगभग 15 करोड़ जॉब्स लोगों की जा चुकी हैं। और एक CII की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि करीब करीब 30 करोड़ जॉब्स 15 मई तक चली जाएंगी। इसका सीधा सा इंपैक्ट ये पड़ रहा है, आप इस डेटा की एनालिसिस करने के बाद ये रिजल्ट निकला है कि अगर देश की 137 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर देखा जाए तो 100 करोड़ जनसंख्या ऐसी है जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में है, वो किसी ना किसी तरह से अपना पैसा अर्न करती है, चाहे वो एक लेबर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो ऑफिस में काम करने वाला एम्प्लॉय हो या कोई दुकानदार हो। सबको मिला के करीब 100 करोड़ ऐसी जनसंख्या है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रोजगार से जुड़ी हुई है और उसका लगभग 30%, पूरी पॉपुलेशन का 30% पे फर्क पड़ने जा रहा है एम्प्लॉयमेंट पे। यानी इट इज डायरेक्टली लॉस ऑफ इनकम। ये कोई छोटा डेटा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा डेटा है जिसकी देश की जनसंख्या 137 करोड़ में से 30 करोड़ जनसंख्या बेरोजगार हो जाए और एकदम से उसके पास इनकम का कोई सोर्स ना रहे। इट इज वेरी हार्मफुल फॉर द सोसाइटी। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको डराना बिल्कुल भी नहीं चाहता, बट जो सिचुएशन होने जा रही है, जो फैक्ट हैं, उसको रखना चाहता हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरी सिचुएशन में आपको कैसे पॉजिटिव रहना है, आपको इसके लिए कैसे तैयार करना है अपने आप को। सबसे पहली बात, अगर इस सिचुएशन में 3 लोगों पे बहुत बुरा फर्क पड़ने जा रहा है। एक तो जो भी एम्प्लॉय है, किसी भी कंपनी में काम करता हो, वो छोटा हो या बड़ा हो, मैनेजर हो या सबऑर्डिनेट हो या वो वाइस प्रेसिडेंट हो, कोई भी। दूसरा, जो एम्प्लॉयर है उस पर भी फर्क पड़ने जा रहा है क्योंकि उसका प्रोटेक्शन कम हो रहा है। तीसरा, एक जो आम पब्लिक होती है, जो हम ना तो उसको उस कैटेगरी में जोड़ते हैं कि वो एम्प्लॉयर है या वो एम्प्लॉय है, तो वो एक डायरेक्ट पब्लिक होती है जिसको हम कह सकते हैं कि एक छोटा सा व्यापारी इसको कह सकते हैं, जो दुकान चलाता है या छोटे छोटे अपने रेडी की दुकान लगाता है। छोटे से छोटे व्यापारी टाइप्स के लोग जो होते हैं, इनको भी हम काउंट कर सकते हैं। पहली चीज तो आती है कि अगर कोई भी इनकम लॉस होता है, अगर बेरोजगारी बढ़ती है, लोगों का डायरेक्ट परचेजिंग पावर कम हो जाती है, उनकी बाइंग कैपेसिटी कम हो जाती है। अगर बाइंग कैपेसिटी कम होती है तो लोगों की परचेजिंग पावर कम होती है और लोगों दुकान पे सामान लेने नहीं जाते हैं। इसका डायरेक्ट असर प्रोडक्शन पे पड़ता है। अगर प्रोडक्शन कम होगा तो डेफिनेटली हम एम्प्लॉय की रिट्रेंचमेंट होने लगता है, फैक्ट्री में एम्प्लॉय की छटनी होने लगती है और रिट्रेंचमेंट होने के बाद ये सीधा सीधा उसका एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना हो जाता है। तो ये एक साइकिल है। जैसे जैसे अगर हमारा लॉस ऑफ इनकम होता है, हमारा सीधे सीधे उसका इम्पैक्ट पड़ता है अनएम्प्लॉयमेंट पे। ये पूरी साइकिल चलती है। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में हमको करना क्या है? तो 3 कैटेगरी हम लोग अगर बांटें, एक एम्प्लॉयर है, एक एम्प्लॉय है और एक जिसकी जॉब जा चुकी है।
तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा जिसकी जॉब जा चुकी है वो क्या करना है। उसको सबसे पहला काम तो उसको ये करना है कि उसको अपने अंदर की पॉजिटिविटी को घटने नहीं देना है, अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं लानी है। उसको कहीं भी किसी भी एंगल से ये नहीं सोचना है कि कोई भी चीज नेगेटिव हो रही है उसके साथ में या उसके साथ में कुछ गलत है। डेफिनेटली अगर उसकी जॉब नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, सो सबसे पहला असर तो उसके ऊपर ये पड़ता है, एक बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, वो डिप्रेशन में जा सकता है, उस पर डिस्ट्रस्ट हो जाता है, लोगों पे उसको किसी पे भरोसा नहीं रहता है, वो अनवेल फील करता है, इरिटेशन उसके अंदर आने लगती है, वो बहुत सारी उसमें डिप्रेशन का भी शिकार हो सकता है वो कई बार। और ऐसा सोसाइटी में अगर आप चारों तरफ, अगर आप अभी से ये देखने को मिलने लगा है कि लोग डिप्रेशन में जाने लगे हैं, आप चारों तरफ नजर घुमा के देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ ऐसे व्यक्ति जरूर मिल जाएंगे जो बहुत ज्यादा सोचते हैं और बहुत नेगेटिविटी उनके अंदर आ गई है। तो सबसे पहला काम ये करना है कि जो सुबह उठते ही सबसे पहले उनको अपने हेल्थ पे फोकस करना है। अगर आपकी हेल्थ ठीक रहेगी आप किसी भी काम को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। हेल्थ पे फोकस करना है, अच्छी बुक्स पढ़नी है, मेडिटेशन करना है, अच्छे वीडियोस देखने हैं, ऐसे सारी चीजें करनी है जो आपको मोटिवेट कर सकती हैं। वो सारी एक्टिविटीज करनी है जो आपको मोटिवेट कर सकती हैं। और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये काम करना है कि आप, अगर आपके पास में आज नौकरी चली गई तो आप पूरा सब कुछ आप देखिए, आपके पास कितना पैसा है, आपके सेविंग्स कितनी है, आपके पास गोल्ड कितना है, आप कितना हेल्प मिल सकती है घर से या किसी से भी, आपके पास कितना है, आप क्या 1 महीने तक काम चला सकते हैं, 2 महीने तक काम चला सकते हैं या 3 महीने तक काम चला सकते हैं। अगर आप 3 महीने तक भी काम चला सकते हैं तो ये बहुत है। अगर किसी भी तरह आपके पास 3 महीने तक आप अपने उस पूंजी से अपना 3 महीने काट सकते हैं तो दैट इज ए सफिशिएंट टाइम, और उस 3 महीने में आप जॉब ढूंढ सकते हैं अपने लिए। अब इस जब आपके पास कोई काम नहीं है, खाली समय है, आप उसमें सबसे पहला काम करिए कि अपने जितने भी लिंक्स हैं, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, उन सारी जगह आप अपने रिज्यूम्स भेजिए, अपनी नौकरी के लिए ट्राई करने के स्टार्ट करिए। और ये काम एक ऐसे काम करिए जैसे कि आप नौकरी करते हैं। नौकरी ढूंढना भी एक नौकरी की तरह ही काम कीजिए। लेकिन आप सारा दिन तो ये करेंगे नहीं, आप सुबह 2 घंटे इसमें टाइम दीजिए, 10 से 12 बजे तक आप अपने रिज्यूम्स भेजिए, लोगों के कांटेक्ट करिए, बात करिए और उनको रिप्लाई करिए अगर उनकी कोई बात आती है। साथ ही साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो करने के लिए, वो अपने आप को, आपकी पॉजिटिविटी को कम नहीं होने देना है। साथ ही साथ आपके चारों ओर जो लोग हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके सोसाइटी में आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, उनके अंदर भी पॉजिटिविटी फैलानी है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस टाइम को आप अगर अपॉर्चुनिटी की तरह लेंगे तो आप पॉजिटिव रहेंगे। आप अपनी स्किल को डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप नए वीडियोस देख सकते हैं, आप ऑनलाइन ट्रेनिंग्स कर सकते हैं, वेबिनार ट्रेनिंग्स बहुत सारी हो रही हैं, उनको आप अटेंड कर सकते हैं, फ्री है। तो ये सब करके आप अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं। इस टाइम को ये एज ए अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। ये तो उनकी बात हो गई जो जिनके पास में जॉब नहीं है। सेकंड जो पार्ट आता है, जो कैटेगरी है, वो उनकी है जो एम्प्लॉय, ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं, अभी अभी कंपनी में काम कर रहे हैं, भले ही उनकी कंपनी ने थोड़ा बहुत पैसा काटा हो या वो फुल सैलरी पे हो, बट वर्क फ्रॉम होम है। अगर वर्क फ्रॉम होम है तो मैं समझता हूं उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम, जो ये सब काम जो मैंने बताए अभी, इनके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट काम ये करना है कि उनको अपना वर्क फ्रॉम होम करते रहना है और मन से करना है। और जो भी इस सिचुएशन में आप कंपनी को जितना ज्यादा करके देंगे वो डायरेक्ट इंपैक्ट करता है आपके फ्यूचर, वो आपके करियर पे डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है, वो आपके बॉस को इंप्रेस करता है, तो कंपनी को इंप्रेस करता है। इस टाइम आपसे जो भी काम करा जाए आप उसको मन से करिए। और ये काम सिर्फ इस, आप अपने काम को करने से न केवल आप अपने कंपनी का हेल्प करते हैं, अपना हेल्प करते हैं, बल्कि आप सोसाइटी और देश का भी हेल्प करते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सबसे पहले जो वर्क फ्रॉम होम है वो अपना काम पूरे मन से करें और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाएं कंपनी को। ऐसे में जब कंपनी के पास कोई ऑप्शन, बहुत ही लिमिटेड सोर्सेस होते हैं, लिमिटेड टाइम होता है, और वर्क फ्रॉम होम में हम बहुत सारी चीजें
हमारे सामने हर्डल्स होते हैं। तो ऐसे में अगर आप मैक्सिमम आउटपुट देते हैं तो कंपनी आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एम्प्लॉय की तरह देखती है और फ्यूचर आपका बहुत अच्छा बन सकता है। पहली चीज तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। साथ ही साथ अगर आपको थोड़ा भी टाइम मिलता है, अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग्स कर सकते हैं। आप वेबिनार अटेंड कर सकते हैं। ट्रेनिंग्स की बहुत सारे ट्रेनिंग्स होती हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होती हैं, ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं। आप उनको अटेंड करके उस टाइम, खाली टाइम को आप यूज कर सकते हैं। आप अपने हेल्थ पे फोकस कर सकते हैं, अपने फैमिली को टाइम दे सकते हैं, अपने जो हॉबीज हैं उनको डेवलप कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको करनी है जिससे कि आपके अंदर किसी भी तरह की कोई निगेटिविटी ना आए। अब थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं कि जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर में एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकता है, एक फैक्ट्री ओनर भी हो सकता है, एक शॉपकीपर भी हो सकता है। तो मैं अगर उसकी बात करूं कि जो अपना व्यापार करता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो इस टाइम, मैं एक कोट, रतन टाटा जो हमारे देश के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं और टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे थे, तो उनका एक कोट है कि ये जो टाइम है आपका, वो पॉज का टाइम है। इस टाइम आप अपने आप को सिर्फ जिंदा रखने की कोशिश करिए। जिंदा रहने का मतलब ये सिर्फ नहीं है कि आप शारीरिक रूप से जिंदा रखिए। निश्चित तौर से हम अपनी कंपनी को भी जिंदा रखने की कोशिश करिए और अपने आप को तो जिंदा रखिए। कहने का मतलब यह है उनका कि आप थोड़े टाइम तक पॉज ले लीजिए और उसके बाद आने वाला टाइम जो 3-4 महीने का पॉज है, उसके बाद जो रूटीन चीजें हो रही थी वो होने लगेंगी और उसके बाद हम आप अपना जैसा रूटीन में चल रहा था वैसे होने लगेगा। बट जो 3-4 महीने का टाइम है ये भी आपको बहुत परेशान कर सकता है। आपको उसमें डिप्रेशन हो सकता है, आप अनवेल फील कर सकते हैं, इनकम लॉस। नेचुरल सी बात है कि अगर किसी के पास 4 महीने कोई काम नहीं होगा तो नेचुरल सी बात है कि उनका इनकम लॉस होगा। बट इस टाइम आपको बहुत ही पेशेंस के साथ में और बहुत ही हिम्मत के साथ में काम लेते हुए थोड़ा सा पॉज लेना है और आने वाले टाइम को हर चीज एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखनी है आपको और हर एक इंपॉर्टेंट चीज पे आपको नजर रखनी है, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत सारी चीजें को चेंज करने वाला है। हो सकता है मार्केट का सिनेरियो चेंज हो जाए, हो सकता है कस्टमर की कॉन्सेप्ट चेंज हो जाए, सर्विस इंडस्ट्री पे फर्क पड़ने वाला है, किस चीज का डिमांड चेंज होने वाली है। बहुत सारी चीजें डिमांड चेंज होने जा रही हैं, तो आपको ये सब फोकस करना है। आपको ये सब बहुत माइन्यूटली वॉच करते रहना है इस ड्यूरेशन में कि अगर जैसे ही टाइम चेंज होता है तो हमें सबसे पहले क्या स्टेप अपने लेना है। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट ये काम करना है कि अपना टाइम इन्वेस्टमेंट करना है। टाइम इन्वेस्टमेंट किसमें करना है? अपने स्किल डेवलपमेंट में करना है, साथ ही साथ अपने नेटवर्क को बढ़ाने में करना है, नई चीजों को सीखने में करना है। अगर आप इस टाइम को उपयोग, नेचुरल सी बात है कि हम जब हमारे पर वर्कलोड होता है, हम बहुत सारे काम में अपने आप को बिजी रखते हैं, तो उतने टाइम हम अपने नेटवर्क को ध्यान नहीं दे पाते हैं, हम अपने नेटवर्क को बढ़ा नहीं पाते हैं, हम अपनी स्ट्रेटजी नहीं बढ़ा पाते हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। अपने, चाहे वो कोई एम्प्लॉय हो या कोई एम्प्लॉयर हो, हर एक प्रत्येक व्यक्ति की कुछ प्लानिंग्स होती हैं। उस प्लानिंग को कैसे किया जाए, वो प्लानिंग अच्छी तरीके से प्लान नहीं कर पाता है। तो आपके पास में टाइम है, आप उसको प्लान अच्छी तरह से कर सकते हैं, एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि आने वाले टाइम में मैं उसको लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर करूं। तो फ्रेंड्स, मैंने आज बहुत सारी बातें बताई हैं। इस आपको कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखना है, कैसे अपने आप को मोटिवेट करना है, अच्छे लोगों से मिलना है, अच्छे वीडियोस देखने हैं, अच्छी किताबें पढ़नी है और अच्छी अच्छी बातें ही करनी है और अच्छी बातें फैलानी भी हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और आपको बताना चाहता हूं कि न्यूज चैनल्स का कम से कम देखना स्टार्ट करिए। आप सिर्फ 24 आवर्स में आप एक टाइम को निश्चित कर लीजिए, 1 घंटा या आधा घंटा न्यूज देखेंगे। इसका बहुत नेगेटिव असर पड़ रहा है। मैं जनरल न्यूज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोविड-19 के बारे में जो आजकल बहुत सारी न्यूज फैल रही है और बहुत नेगेटिविटी फैल रही है जिसकी वजह से, उसकी स्पेशल बात करना चाहता हूं। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो का आपको, इस वीडियो से बहुत फायदा होगा आपको। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप देख रहे हैं, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स को, अपने सोसाइटी में, अपने
रिलेटिव्स को, अपने कोलीग्स को आप इस वीडियो को शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देखकर फायदा मिल सके। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे इस कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर। थैंक यू सो मच।